तो बच्चों आज हम कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कहानी। कहानी किस किसको अच्छी लगती है? मुझे। सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत ध्यान से अच्छे से कहानी सुनेंगे, फिर उसमें से मैं प्रश्न पूछूंगी और सब मुझे प्रश्न के उत्तर बताएंगे। ठीक है? अच्छे से पढ़ोगे सब? सुनोगे? अच्छा हम शुरू करते हैं। कहानी पढ़ना है। किसी नगर में कोमल नामक जुलाहा रहता था। क्या रहता था? जुलाहा। वह महीन कपड़े बुनता था, लेकिन उस शहर में उसका अच्छी तरह गुजारा नहीं हो पा रहा था। इससे दुखी होकर वह किसी बड़े शहर में जाकर बस गया था। कहाँ जाकर बस गया था? बड़े शहर में। जब भी उसके पास कुछ पैसा जमा होता, एक अनजान आदमी आकर उससे वह पैसा छीन कर ले जाता था। क्या करता था? छीन कर ले जाता था। उसके पैसों की खाली थैली पास में फेंकी हुई मिलती। इससे वह बहुत निराश हो गया। क्या हो गया? बहुत ही निराश हो गया, क्योंकि उसके कमाए हुए पैसे उससे कोई छीन लेता था, लेकर चला जाता था, चोरी कर लेता था। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या की? तभी अचानक एक छाया उसके सामने आई। उसे ऐसा करने से मना किया। किसने मना किया? एक छाया ने। उसने कोमल से पूछा कि उसकी हार्दिक इच्छा क्या है, वो क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। कोमल ने कहा कि वह बहुत सारा रुपया पैसा कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है कोमल? बहुत सारा रुपया पैसा कमाना चाहता है। छाया ने जवाब दिया कि इसके लिए उसे किसी और बड़े शहर में जाकर व्यापारियों के बेटों, दमड़ी छुपाओ और पैसा फेंको से मिलना पड़ेगा और उनके स्वभाव को परखना पड़ेगा। छाया ने उससे कोमल से कहा कि वह बड़े शहर में जाकर व्यापारियों के बेटों से मिले और उनके स्वभाव को समझे, तभी वह पैसा कमा पाएगा। यदि उनका स्वभाव उसे ठीक लगा तो वह उनके जैसा बनने के बारे में सोच सकता है। कोमल उस कंजूस सेठ के घर गया जिसका नाम दमड़ी छुपाओ था। सेठ का क्या नाम था? दमड़ी छुपाओ। दमड़ी का क्या अर्थ होता है? किसी को पता है? दमड़ी का अर्थ होता है रुपया, पैसा। उसको दमड़ी बोलते हैं। उसने उसे कुछ खाने को दिया, पर उससे प्यार से बातें नहीं की। फिर उसने सुना कि वो उसे खाना देने वाले के साथ बकवास कर रहा है कि उसने पैसा बर्बाद किया है। क्या किया है? पैसा बर्बाद। जब वह सोकर उठा तो उसे मालूम हुआ कि कंजूस की तबीयत खराब हो गई है। जब कोमल सोकर के उठा तब उसे पता चला कि कंजूस सेठ है जो दमड़ी छुपाओ, वो बहुत बीमार हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ही बीमार हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी उसकी। अतः पैसा फेंको के घर गया। फिर वह दूसरे सेठ के घर गया जिसका क्या नाम था? पैसा फेंको। क्या नाम था? पैसा फेंको। वहाँ उसका अच्छी तरह स्वागत सत्कार हुआ और उस रात उन दोनों के बीच गहन चर्चा हुई कि पैसा फेंको की कोमल की सहायता क्यों करनी चाहिए और कोमल ये कर्ज कैसे चुकाएगा। दूसरे दिन एक पुलिस वाला राजा के पास से एक बड़ा खजाना लेकर आया और पैसा फेंको को दिया। कौन आया था पैसा फेंको के पास? पुलिस वाला। और क्या लेकर आया था? खजाना, बहुत सारे पैसे। क्या लेकर आया? खजाना। कोमल पैसा फेंको की तरह बनना चाहता था, क्योंकि दमड़ी छुपाओ में उसने कुछ भी अच्छी बात नहीं देखी। कोमल क्या बनना चाहता था? पैसा फेंको की तरह। पैसा फेंको कौन था? नहीं पता? पैसा फेंको एक अमीर सेठ था जिसके घर वो गया था काम करने के लिए, और भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। भगवान ने कोमल की मनोकामना पूर्ण की और वो पैसा फेंको के घर पर चला गया और उसके जैसा ही बन गया और वह बहुत धनवान हो गया। अभी प्रश्न पूछूं सबसे, जवाब दोगे मेरे को? कोमल कौन था? अब बताओ, बैठे बैठे बता दो। सबसे पहले पता था, आदमी था। क्या काम करता था वो? जुलाहा था वो। क्या करता था? जुलाहा था। और कोमल पैसा कमाने के लिए कहाँ पर गया था? बताओ, सब बताओ, बैठे बैठे बताओ। बहुत बड़े शहर गया था पैसा कमाने के लिए, और उसके पास जैसे ही कुछ पैसा जमा होता और उससे कौन छीन कर लेकर जाता था? कौन जाता था? सेठ नहीं, एक कोई चोर था, उससे छीन कर लेकर चला जाता था। फिर वह बड़े शहर में गया और सेठ के पास काम करने के लिए गया कि मैं किसी सेठ के पास जाऊंगा और उसके जैसा ही अमीर बनूंगा। फिर वह कौन से सेठ के पास गया?
दमड़ी छुपाओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दमड़ी छुपाओ, शेर के पास